टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे बनेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट पहले बनाई है कि नहीं बनाई है? लास्ट चैप्टर था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट या विदाउट एडजस्टमेंट, दोनों में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। उसे ही आगे बढ़ाते हुए हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले तो हम ये देखेंगे कि एप्रोप्रिएशन होता क्या है। एप्रोप्रिएशन का मींस है कि अब जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका हम नियोजन कैसे करते हैं, उसका बंटवारा कैसे करते हैं। तो हम इसमें ये देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन होगा प्रॉफिट। क्वेश्चन में गिवन होगा जी प्रॉफिट आप क्रेडिट साइड लिख देंगे, बाय प्रॉफिट, ऐसे आपने क्रेडिट साइड लिख देना है। अब आपको ये ध्यान रखना, वैसे तो देखो इसे क्या करते हैं बहुत से लोग, इसका क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवाएंगे फिर पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। आपको कोई ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, केवल 3 आइटम याद रखने हैं यदि क्वेश्चन में गिवन है। मैं फिर बोल रहा हूं कि यदि क्वेश्चन में गिवन है तो आपको 3 आइटम ये माइनस करने हैं प्रॉफिट में से, जो प्रॉफिट दे रखा है। कौन से 3 आइटम है ये? एक तो मैनेजर कमीशन, प्रोप्राइटर रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन। इन 3 आइटम के अलावा आपका कुछ और माइनस नहीं होगा। प्रॉफिट में से 3 आइटम यदि क्वेश्चन में गिवन है तो माइनस कर देंगे, चाहे मैनेजर कमीशन हो, प्रोप्राइटर रेंट हो या इंटरेस्ट ऑन लोन हो, ये बाहर लिख देंगे फिर माइनस करके। आपको एक जो ध्यान देने वाली बात है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी बात है, वो सबसे मेन क्या है, वो ये है कि अगर नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट गिवन है तो कोई भी चीज माइनस नहीं होगी, ना मैनेजर कमीशन माइनस होगा, ना प्रोप्राइटर माइनस हो, प्रोप्राइटर रेंट माइनस होगा, ना इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा। यदि प्रॉफिट गिवन है तो तीनों आइटम माइनस होंगे, यदि इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अगर नेट प्रॉफिट गिवन है तो कुछ भी माइनस नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आपका केवल एक और आइटम आएगा क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर देंगे। पार्टनर्स की ड्राइंग्स गिवन होगी कि उसने 20,000 विथड्रॉ करे, उसने 10,000 रुपीस विथड्रॉ करे, तो हम उस पे इंटरेस्ट लगा देंगे। जो भी रेट गिवन होगी क्वेश्चंस में उसका रेट लगा के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आपको हमेशा एक बात ये ध्यान रखनी है, नोट कर लेना आज ही, कि व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स की अगर ड्राइंग्स की डेट नहीं दे रखी क्वेश्चन में तो आपको 6/12 करना है। व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन इनटू क्वेश्चन, मोस्टली गिवन नहीं होती, तो क्या करना है फिर? तो वी विल मल्टीप्लाई, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इससे 6/12 से। क्या कर देंगे? 6/12 मींस हाफ कर देंगे उसका 1/2। 6/12 का मतलब क्या है? 1/2 हाफ कर देंगे जो भी आएगा। तो ये हमारा, आपको ये ध्यान रखना, क्रेडिट साइड 2 ही आइटम आएंगे। क्या? एक तो प्रॉफिट, अगर ये 3 आइटम है तो माइनस कर देंगे, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपका ये सम इधर का टोटल हो जाएगा, ये यहां लिख दोगे, यही टोटल सेम इधर लिख दोगे। अगर ये हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो मोस्टली यही ज्यादा आएगा। फिर हम इधर डेबिट साइड में देखो, जो भी हमारे एक्सपेंसेस एक तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 11th में भी यूज करा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल हम हमेशा लायबिलिटीज मानते थे, लायबिलिटीज में आप शो करते थे 11th क्लास में। तो लायबिलिटीज है हमारी कैपिटल, उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो हमारा क्या है? एक्सपेंस है, तो डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की कैपिटल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, यहां लिख देंगे, बी की कैपिटल पे इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, दोनों का लिख के सम जो आएगा वो बाहर लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि बी को सैलरी दे रहे हैं हम 10,000 पर मंथ, अगर पर मंथ है तो मल्टीप्लाई 12 कर देंगे बच्चों, पर क्वार्टर है तो मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे। ये ध्यान रखना। वैसे मोस्टली गिवन होता है पर एनम, पर एनम में आपका सेम आ जाएगा। सपोज करो 20,000 पर एनम है तो 20,000 का 20,000 ही आ जाएगा। पर एनम का मतलब है साल में एक बार। कमीशन गिवन है कि एक को कमीशन दिया गया है 10,000, 12,000, 5,000 या कोई परसेंटेज दे रखी, तो उसका फाइंड करके हम कमीशन वो भी डेबिट में लिख देंगे। तो आपको 3 आइटम ध्यान रखने हैं कि हम डेबिट में लिख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, और कभी-कभी क्वेश्चन में गिवन होता है कि कुछ पार्ट हमने प्रॉफिट का कहां ट्रांसफर करते हैं, जनरल रिजर्व में, तो जनरल रिजर्व भी हम डेबिट साइड दिखाते हैं। क्रेडिट साइड के टोटल्स है वही यहां लिखेंगे डेबिट साइड में, ये इधर का टोटल करके इस टोटल में से ये वाला जो सम है हमारा, इसका टोटल को माइनस करके हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा डिविजिबल। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या है? सपोज करो ये हमारा 20,000 आ गया, सपोज दैट ये 20,000 आ गया हमारा, और क्वेश्चन में गिवन है हमें रेशो, ए और बी का रेशो गिवन है बच्चों 3 और
2। तो ये जो 20,000 है ना वो डिविजिबल हो जाएगा 3 और 2 में। कैसे? 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 5 और बी का 20,000 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5 5 4 जा 4 3 जा 12। कैलकुलेशन आपको थोड़ी फास्टली करनी पड़ेगी। 4 2 जा 8 12,000 और 8,000। ये आपका ए और बी में हो जाएगा, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, कोई डरने की बात नहीं है इसमें। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आप बड़ी इजी से सीख जाओगे। सबसे पहला टॉपिक है आपका 12th क्लास का। ये फर्स्ट चैप्टर हमारा मोस्टली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर ही घूम रहा है, मोस्टली टॉपिक इसी पर है, ठीक है जी। इससे बाद में हमारे 4-5 टॉपिक है इस चैप्टर में। पहला पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, फिर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हैं, पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन है और गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट है। तो मोस्टली में हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन काम आएगा। 2-3 दिन में आप अच्छी तरीके से एक्सपर्ट हो जाओगे। आज मैं आपको ये 2-3 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, उसके बाद ऑलमोस्ट आपको मैं 10 क्वेश्चंस दूंगा घर के लिए, वो करने हैं। उनमें जो भी कंफ्यूजन आएगा, जो भी कोई आपको डाउट होगा, कल मेरे से पूछना, वो भी दूर हो जाएगा। तो इससे कोई डरने की बात नहीं है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आपको समझ में आ जाएगा। प्रशांत, आपको समझ में आया है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन? यस सर, बहुत अच्छे से आ गया। ठीक।